अल्लाह करे अल्लाह जो देख रहे हैं जो सुन रहे हैं उन तक हमारी आवाज़ पहुँचे और हमारे गांव का भी जो मुस्तकबिल है वो खुशाइंद हो सके। सर अगर मैं आपके मोतबर नंबरदार जो नहीं नंबरदारान साहब एक नहीं एक से ज़्यादा हैं उनके नाम जानना चाहूँ तो कौन कौन साहब हैं जिनके ज़ेरे साया ये गांव माशाल्लाह फल फूल रहा है। जी एक तो सरदार शबीर डोगर नंबरदार साहब हैं, सरदार जुल्फ़कार डोगर नंबरदार साहब हैं, सरदार इशार डोगर नंबरदार साहब हैं और जो हैं एक राय ख़ानदान के नंबरदारान साहब हैं जो 9, 11, 10 का शुमाली हिस्सा है वो सारे शामिल हैं। लेकिन आपको पता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चौधरी हो जाए तो वहाँ पे काम कम ही होते हैं। चीचा वतनी की मट्टी से जुड़ा एक गांव 10-11 बज़ाहिर एक नाम लेकिन हकीकत में सिसकती जिंदगियों की एक खामोश बस्ती है। वॉइस ऑफ पंजाब मीडिया टीम जब यहाँ पहुंची तो तरक्की की बुलंद बांग दावे धूल में उड़ते नजर आए। यहाँ गलियों में बिखरा कीचड़ और गंदगी के ढेर सिर्फ इंतजामिया की नाअहली नहीं बल्कि इंसानी हकूक की पामाली का नोहा है। यहाँ के मासूम बच्चों के नसीब में पीने का साफ पानी नहीं बल्कि बीमारियाँ बांटता जहरीला जौहर है। न सेहत की सहूलत है न सफाई का निज़ाम। यहाँ पर हर सांस एक जिद्दोजहद है और हर कदम पर एक नया सवाल। क्या इस जदीद दौर में भी 10-11 के मकीन बुनियादी इंसानी ज़रूरतों के लिए तरसते रहेंगे? क्या इनकी पुकार ऐवानों के बुलंद दरवाज़ों तक कभी पहुंच पाएगी? ये सिर्फ एक गांव नहीं, हमारी इज्तमाई बेहिसी का आईना है। वॉइस ऑफ पंजाब मीडिया टीम यहाँ के वासियों की आवाज़ बनकर निकली है। अब वक्त है कि हम जागें, इससे पहले कि महरूमी की ये धूल इनकी ज़िंदगियों का मुकद्दर बन जाए। जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूँ हाफिज़ खालिद और आज टीम वॉइस ऑफ पंजाब मौजूद है डिस्ट्रिक्ट साहिवाल का करीबी शहर चीचा वतनी और जिस गांव के अंदर हम मौजूद हैं ये है 10-11 चीचा वतनी। और इस गांव के अंदर जब वॉइस ऑफ पंजाब की टीम पहुंची तो हमने देखा है कि दुनिया तरक्की कर रही है लेकिन ये वाहद गांव है जो पीछे को जा रहा है। इस गांव के तकरीबन 4 से 5 नंबरदार हैं लेकिन गांव की सूरत हाल जो है ना वो किसी जंगल से भी बदतर है। यहाँ पर हमारे एक नुमाइंदे और हमारे दोस्त हैं जी मुबशर डोगर साहब जिनका ये गाँव है। बदकिस्मती के साथ ये इस गाँव में रह रहे हैं और एक वेल एजुकेटेड होने के नाते जब मैं इनके गाँव में आया तो देखा है कि ये गाँव पाकिस्तान का वो वाहिद गाँव है शायद जहाँ पर नून लीग की नज़र नहीं जाती, जहाँ पर सुथरा पंजाब का कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ पर पहुँचने के बाद पता चला कि ये गांव जो है ना वो तरक्की से कोसों दूर है। मज़ीद जो यहाँ के बासी हैं मुबशर डोगर साहब उनसे जानते हैं कि वो अपने गांव के बारे में जो है ना वो क्या उनके ख़यालात हैं और किन अल्फाज के साथ वो अपने गांव की तारीफ़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डोगर साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र जी, आप सुनाएं ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह। डोगर साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। मैंने बड़े गाँव देखे हैं जी, पाकपतन, आरव वाला, साहिवाल, लेकिन साहिवाल का ये मैंने जो है ना गांव देखा जिसके अंदर हमें गांव नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आई। 4-5 नंबरदार हैं, सफाई नहीं है, सड़कें नहीं हैं, सोलंग नहीं है, नालियाँ नहीं हैं, कुछ भी नहीं है इस गांव के अंदर। अगर नालियाँ कोई 2-4 नज़र आती हैं तो वो ब्लॉकेज की तरह भरी पड़ी हैं। क्या बात है, यहाँ पर वेल एजुकेटेड लोग नहीं हैं, ये गाँव सुथरे पंजाब के अंदर नहीं आता या पाकिस्तान के पंजाब के अंदर नहीं आता? असल में एक तो आपकी आमद का शुक्रिया। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह ये 47 के बाद पाकिस्तान आज़ाद हुआ था ना, तो जिस तरह पाकिस्तान अब बजाय तरक्की के तनज़ली की तरफ जा रहा है तो ये गांव की सूरत हाल भी आप ऐसे ही मैं नहीं कर सकते। सर मैं डोगर साहब कहूँगा कि नून लीग ने सुथरा पंजाब जो एक लॉन्च किया है पाकिस्तान के अंदर, बड़ी उससे बेहतरी आई है। मैं किसी की हमायत या तारीफ़ गलत नहीं कर रहा, वाकई वो लोग काम कर रहे हैं। मैंने देखा है कि गाँव भी जो है ना वो मॉडल विलेज बन रहे हैं, लेकिन आप किस तरफ जा रहे हैं? ये बिल्कुल आपका जो सवाल है वो इसी हवाले से मैं आपको उसका जवाब देता हूँ कि साफ़ सुथरा पंजाब एक अलग मैटर है लेकिन उससे पहले आपने इसकी सफाई देख ली होगी। नालियों की सफाई नहीं है, चीज़ें काफ़ी हद तक मैनेज करने वाली हैं। तो बहुत ज़्यादा अल्लाह करे अल्लाह जो देख रहे हैं जो सुन रहे हैं उन तक हमारी आवाज़ पहुँचे और हमारे गांव का भी जो मुस्तकबिल है वो खुशाइंद हो सके। सर अगर मैं आपके मोतबर नंबरदार जो नहीं नंबरदारान साहब एक नहीं एक से ज़्यादा हैं उनके नाम जानना चाहूँ तो कौन कौन साहब हैं जिनके ज़ेरे साया ये गांव माशाल्लाह फल फूल रहा है? जी एक तो सरदार शबीर डोगर नंबरदार साहब हैं, सरदार जुल्फ़कार डोगर नंबरदार साहब हैं, सरदार इशार डोगर नंबरदार साहब हैं और जो हैं एक राय ख़ानदान के नंबरदारान साहब हैं जो 9, 11, 10 का शुमाली हिस्सा है
वो सारे शामिल हैं, लेकिन आपको पता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चौधरी हो जाए तो वहाँ पे काम कम ही होते हैं। सर आप वोटें देते हैं, जी बिल्कुल। टैक्स भी देते हैं। जी बिल्कुल। सर वोट और टैक्स देने के बाद आपको इस गांव के अंदर मिल क्या रहा है? कोई एक ऐसी चीज़ जिससे आप बड़े खुश हो? जी इसमें एक सांस ही मिल रही है अच्छी। वो तो कुदरती है ना, अल्लाह दे रहा है। हाँ जी, बस उसके अलावा नहीं है कुछ ही। वोट और टैक्स देने के बाद मैंने इस गांव में एक पक्की सड़क नहीं देखी, मैंने सुई गैस का कोई नामो निशान नहीं देखा, मैंने यहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं देखी, कुछ भी नहीं है। जी ये कहते हैं कि जब तक इंसान की सांस है तब तक चांस है, तो ये वही हिसाब है। बस इसी उम्मीद में है कि आज हो जाए कल हो जाए, अल्लाह करे, अल्लाह इनके दिल में रहम डाले जो ये काम करते हैं और जो हमारे ऊपर इक़्तिदार कर रहे हैं, अल्लाह उनकी तरफ हमारी भी तवज्जो जो है वो हो सके, ताकि हमारे गांव का भी मुस्तकबिल खुशाइंद हो जाए। डॉक्टर साहब कभी आपने जब वो वोटें लेने आते कभी मुतालबा नहीं किया कि मोहतरम जनाब MNA साहब MPA साहब ज़रा हमारा गांव विज़िट करें, इन गलियों में आएँ? मेरा ख्याल है कि जब इलेक्शन जनरल इलेक्शन आता है उसके बाद दोबारा तो वो नहीं आते होंगे। नहीं, जनरल इलेक्शन में मैंने पूछा था उनसे, लेकिन वो कह रहे थे कि इंशाल्लाह, साहब से पूछा था। ये तफ़ैल जट साहब से पूछा था मैंने, तो वो कह रहे थे कि इंशाल्लाह हम इसको प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। अब गए तक ही रखा उन्होंने, अब पता नहीं कब जो इलेक्शन 18 में हुआ था। जी 18 से 25-26 स्टार्ट हो रहा है, कितने साल हो गए? तकरीबन ये आपको पता है ये 5 साल का जो अरसा पूरा हो गया है, लेकिन अभी तक ये उनकी तवज्जो इस तरफ नहीं है। कब आएगी जब वोटें आएंगी? मेरा ख्याल है कि वोटों में फरवरी में 13 में दोबारा हो रहे हैं, तो शायद फिर चक्कर लगाएं। चले मैं एजुकेशन की बात कर लूँ, गांव में पढ़े लिखे लोग कितने हैं? तकरीबन अब हर घर में आपको इंटर पढ़ा या ग्रेजुएशन पढ़ा मिल जाएगा। उन पढ़े लिखों का क्या फ़ायदा? वो अपने गांव की हालत बदलने के लिए उनकी कोई तगोदो नहीं है, कोई कोशिश नहीं है। नहीं, अगर होती तो शायद बन जाए। जब मैं इस गांव में इंटर हुआ मैंने पूछा ये गांव कौन सा, कहते ये डोगरा वाला गांव है। ये डोगर बरादरी यहाँ पर बड़ी बैठी है और बदकिस्मती ये देखें कि यहाँ के जो नंबरदार साहिबान हैं वो भी मोस्टली डोगर हैं। तो सर डोगर पढ़ी लिखी कौम है, क्या कर रहे हैं? तकरीबन 98% सारी डोगर फैमिली जो यहाँ पे रहती है, लेकिन कह लें कि आप वो उसी पुराने पाकिस्तान में जीना चाहते हैं जो पुराना आज़ाद हमने लिया था, वो सिखों के दौर का वही है। आपको पता है वही हिसाब चल रहा है, ना तो गैस है यहाँ पे, ना बच्चों का स्कूल है, गवर्नमेंट हाई है, 4 दीवारी वाला इशू बहुत बड़ा है, ठीक है, टीचर्स मुकम्मल नहीं हैं, बच्चियों का स्कूल है, मिडल है, बेचारी पढ़ने बाहर जाती हैं। तो ये कितनी हमारे गाँव की इज़्ज़तें हैं वो बाहर पढ़ने जाती। सर इस गांव का अगर रकबे की बात करूं तो कितने जो है ना वो मुरब्बों के ऊपर या कनालों के ऊपर ये महूत है? ये साहिवाल में सबसे बड़ा है, 100 तकरीबन 70 मुरब्बा इसकी जो है ज़मीन है। तो 170 मुरब्बे में आप ये देख लें क्या कुछ हो रहा है। सर जो आपने स्कूल की कंडीशन मुझे बताई है, लड़कियों का स्कूल जो है किस लेवल तक है, लड़कों का किस लेवल तक है, 4 दीवारी क्यों नहीं है? सर जी ये जो है ना लड़कों का हाई है और लड़कियों का मिडल है। तो हमारी उनसे पहले ये थी कि आप लड़कियों का भी हाई कर दें ताकि 9-10 जो बच्चियाँ इधर ही कर सकें, लेकिन जो लड़कों का हाई है उसकी 4 दीवारी अभी तक नहीं है। कहने सुनने को आ रहा था कि आज होती है कल होती है, लेकिन अल्लाह करे जल्द अज जल्द उसको पाया तकमील तक वो पहुंच जाए। और हमारे स्कूल का लैब नहीं है प्रॉपर यहाँ पे साइंस बच्चों के लिए, तो ये कंप्यूटर लैब नहीं, कुछ भी नहीं है। नहीं। मोहतरम इस गांव को जो आने वाला रास्ता है वो भी बदहाली का शिकार है। कोई पेशेंट होता है, कोई मरीज़ होता है, डिलीवरी वाला कोई आगे पीछे कैसे लेके जाते हैं? ये बस अपना हर बंदे का साजो सामान है, सवारी है, ले जाते हैं। अब आपकी ज़ाहिर बात है ज़िंदगी गुजारनी तो है ना, तो वो भी लोग गुजार रहे हैं जो रेगिस्तान में रहते हैं। पीने के साफ़ पानी का कोई फिल्ट्रेशन प्लांट नून लीग ने लगाया हो? एक लगा था वो बंद हो गया है, कितनी देर बाद बंद हुआ? तकरीबन कोई 2-3 माह बाद बंद हो गया था। वो बंद पड़ा है? बंद है। किसकी जान को रो रहा है? सभी की जान को रो रहा है। हाँ जी, कि ये देखें साफ़ पानी अगर नहीं मिल सकता तो आप क्या कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा इशू है। सर आप डोगर फैमिली से हैं और आपके जो नंबरदार साहिबान हैं वो भी डोगर हैं, कोई रिक्वेस्ट जो उनसे करना चाहे? यही है कि जी गांव की तरफ तवज्जो दें, गांव को अगर थोड़ा सा नहीं तो तकरीबन अपना जो आपका हिस्से काम आता है ना पाँचों के ज़िम्मे वो कर दें, मेहरबानी होगी आप। MNA और MPA साहब जो इलेक्शनों में नज़र आते हैं फिर वो गायब होते हैं, उनके नाम वॉइस ऑफ पंजाब के प्लेटफॉर्म से कोई पैगाम जो अपने गांव के हवाले से देना चाहें? कि देखें ये आप ही का एरिया है, आप ही ने इसको बेहतर करना है, लेकिन पता नहीं कब करेंगे। हमारी आपसे ये गुजारिश है कि बच्चों के फ्यूचर की जानब तवज्जो दें, बच्चों का फ्यूचर सबसे पहले है।
बाकी चीज़ें तो आती जाती हैं। अगर आपके बच्चे आपके मुस्तकबिल के मामार सही ना बन सके तो आप किसी चीज़ के हकदार भी नहीं। तो इस हवाले से उनको चाहिए, बच्चों के हवाले से साइंस जो स्कूल है, हाई स्कूल हो लड़कियों का, लड़कों का तो है खैर, उस पर तवज्जो दी जाए, टीचर्स पूरे हों, लैब हो एक प्रॉपर, और गांव में गैस की सहूलत। बशीर साहब, मैंने देखा है कि जैसे ही अंधेरा होता है ना, ये पूरा गांव तारीकी में डूब जाता है। कोई स्ट्रीट लाइट आपकी गली के अंदर, आपके पिंड के अंदर, गांव के अंदर, मोहल्ले में नहीं नज़र आई मुझे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये जब शाम को अंधेरा होता है ना यहाँ पे, तो कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती। सिक्योरिटी कैसी है? सिक्योरिटी, जब चीज़ ही नहीं नज़र आएगी तो सिक्योरिटी आपको क्या नज़र आएगी। यानी कि वो गैर महफूज है। जी, इस हवाले से। उत्तरी पंजाब के हवाले से जो लोग यहाँ पर आते हैं वो काम करते हैं। जी काम करते हैं, लेकिन काम ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा झाड़ू लगाया और तकरीबन 150 तस्वीर बना ली, तो ऐसे काम थोड़ी होता है। काम तो होता है जो आपको देखें हम किस चीज़ के टैक्स दे रहे हैं, हम किस चीज़ के आपको जो है हमारी तनख्वाहों में से आपके जो है टैक्स वो हम पूरा करते हैं, हम आपको इदारे चलते हैं। तो लेकिन देखें अगर आप इस पे तवज्जो नहीं दे सकते तो मेरा नहीं ख्याल कि आप इस हकदार हैं इस चीज़ के भी। जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ महवे गुफ्तगू हैं मोहतरम जनाब मुबशर डोगर साहब, एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये वाबस्ता हैं और ये इनका गांव है जी 110-11L चीचा वतनी। मोहतरम जनाब तोफैल जट साहब और उनके भाई इकबाल जट साहब, आप यहाँ के करता धरता हैं, आप MNA और MPA हैं इस इलाके के, वोट लेने आप आते हैं, ये इनका गिला शिकवा आपके साथ बिल्कुल जायज़ है। अगर मैं इस गांव के नंबरदारान की बात करूं तो वो तकरीबन 4 से 5 नंबरदार साहिबान हैं। उनसे भी इनकी गुजारिश है कि ये आपकी बरादरी है, ये डोगरों का गांव है, यहाँ पर जो मौजूदा सूरत हाल नज़र आ रही है वो इंतहाई बदतर है। पीने का पानी नहीं है, सुई गैस की कोई सहूलत नहीं है, यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम ज़ीरो है। बच्चों की तालीम के हवाले से उन्होंने बताया कि यहाँ पर स्कूल की 4 दीवारी नहीं है, कंप्यूटर लैब नहीं है, साइंस लैब नहीं है, बच्चे यहाँ से बाहर पढ़ने जाते हैं। तो खुदारा इस गाँव का नहीं तो इस गाँव के मुस्तकबिल का जो बच्चे हैं, जो हमारा मामार हैं, आने वाले जो बच्चे हैं, उनके बारे में सोचें ताकि ये गाँव तरक्की कर सके। टीम वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द मिलेगी चीचा वतनी और साहिवाल के एक नए गाँव के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दें और आप देखें 110-11L। अल्लाह हामी व नासर।